हाइब्रा टीनेज न्यू गेम के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाइब्रा यहाँ मोरी से बात कर रहा होता है। वो बता रहा होता है मुझे सीखना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं मोरी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ध्यान से देखती रहती है। हाइब्रा भी उसे देख रहा होता है। मोरी कहती है मुझे तुम्हारा ये वाला वर्जन बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इसे पसंद करती हूँ, पर तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। बस मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, इतना ही। अगले सीन में हम देखते हैं हाइब्रा यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है मोरी के बारे में। मोरी उसके रेस्टोरेंट में ही आ जाती है और वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें इतने सारे एडवाइस देती हूँ, अब तुम्हारी बारी है मुझे एडवाइस करने की। मोरी तो यहाँ कुछ देर बाद आती है। सबसे पहले योना यहाँ पर आती है जो हाइब्रा के साथ ही काम करती है उसकी शॉप में। ये दोनों क्लासमेट होते हैं और दोनों साथ में पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। योना कहती है उसे क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है। हाइब्रा कहता है अच्छा तो तुम कब से ये प्ले कर रही हो? वो बोलती है मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ। तभी एकदम से गेट खुलता है और हम देखते हैं कि मोरी यहाँ पर आ चुकी है। मोरी हाइब्रा को हाथ हिलाकर हाय कहती है। यूना मोरी को देख रही होती है, फिर उसके पास वो जाती है पानी लेकर। मोरी बोलती है कि मुझे एक कॉफी भी चाहिए। यूना क्या तुम ला सकती हो? वो चली जाती है कॉफी लेने। यहाँ पर वो हाइब्रा से कहती है कि जल्दी से तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। यूना को समझ नहीं आता। वो उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है और तुम दोनों डेट कर रहे हो? वो मना कर देता है। हम देखते हैं हाइब्रा और मोरी दोनों घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर हाइब्रा मोरी से कहता है कि तुम आज प्रैक्टिस करने वाली नहीं थी स्कूल के अंदर? वो कहती है कि नहीं, प्रैक्टिस बहुत बोरिंग होती है। वो उसका कान खींचती है और कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ लड़कियों को पास लाने में, तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और रीता के साथ मेरे कनेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैं तो चुप हो गई थी। मैंने सोचा था कि जो ये ड्रामा चल रहा है ग्रुप के अंदर वो खत्म हो जाए, उसके बाद तुमसे बात करूंगी। वो ड्रामा ये बोल रही होती है। इन दोनों का ग्रुप टूट जाता है, जहाँ पर यूटा और तासुके की लड़ाई हो जाती है। टीसुके जो होता है वो यहाँ यूटा से प्यार करता है, बट यूटा यहाँ पर हाइब्रा से प्यार करती है। पर हाइब्रा तो यहाँ पर होशिमिया से प्यार करना चाहता है, इसलिए ये मिसमैच होता है। मोरी हाइब्रा को देखकर उसे आंख मारती है और कहती है मेरे पास एक प्लान है, डबल डेटिंग का। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं और रेतो और तुम और यहाँ पर होशिमिया चारों ही डेट पे चलते हैं और हमें बात करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं हाइब्रा बुक्स देख रहा होता है। वह हीरो डिटेक्टिव नाम की एक बुक को देख रहा होता है। उसके पास में ही खड़ी होती है होशिमिया। वो सोचता है कि मैं उसे पूछता हूँ डेट के लिए, काश वो मेरे साथ बाहर चली जाए। वो कहता है क्या तुम्हें पता है हीरो डिटेक्टिव नाम की एक मूवी भी आने वाली है, क्या तुम चाहती हो मेरे साथ चलना? वह कहती है कि हाँ, मुझे वो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहती भी हूँ साथ में चलना, बट क्या हम अकेले चलने वाले हैं, कोई और नहीं चलने वाला? हाइब्रा यहाँ पर कुछ देर सोचता है और उसके चेहरे को देखता है, कहीं ये चाहती नहीं है कि मेरे साथ अकेले जाने के लिए। वो कहता है कि नहीं, मैंने मोरी को भी इन्वाइट किया है, वो भी साथ में चलेगी। होशिमिया अभी भी सोच रही होती है। तो यहाँ पर हाइब्रा कहता है कि मैंने रेतो को भी इन्वाइट किया है, हम सब चलेंगे। अब वो स्माइल करती है और कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि रेतो और यहाँ पर मोरी के बीच में कुछ चल रहा है, तो मैं उनकी हेल्प करूंगी और हम जो है पढ़ाई खत्म करने के बाद उनके साथ चलेंगे। अब बस रितो बचा होता है, तो हाइब्रा उसे क्लास में मिलता है और कहता है तुम्हें पता है हीरो डिटेक्टिव नाम की मूवी के बारे में? रेतो कहता है हाँ मुझे पता है। तो हाइब्रा कहता है क्या तुम मूवी देखने चलोगे हमारे साथ? मैंने मोरी और होशिमिया दोनों को इनवाइट कर लिया है, अब मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। वो कहता है कि हाँ मैं चलूंगा, कब चलना है? वो बोलता है शनिवार को। हम देखते हैं यूता यहाँ पर आ जाती है जो कहती है कि मैं कुछ भूल गई हूँ, और वो क्लास के अंदर आ जाती है और हाइब्रा यहीं बैठ जाता है। हाइब्रा सोच रहा होता है कहीं यूता ने रीता से जो मैं बात कर रहा था वो सुन तो नहीं लिया। जो वो सोच रहा है वो बिल्कुल सही सोच रहा है। यहाँ पर यूता उसके पास आती है और कहती है कि तुम दो सब मूवी देखने जा रहे हो, कौन सी मूवी है? वो बताता है हीरो डिटेक्टिव नाम की एक मूवी है। वो कहती है मुझे भी जाना है। तो हाइब्रा कहता है क्या तुम्हें मूवी पसंद है वो वाली? वो बोलती है पसंद तो नहीं है, बट मुझे हाइब्रा को यूटा बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसीलिए वो चाहती है साथ में मूवी देखने के लिए। बट हाइब्रा यहाँ पर पसंद करता है होशिमिया को। बट हाइब्रा यहाँ पर कहता है यूटा से कि तुम अगली बार चली जाना, अगर तुम्हें मूवी पसंद नहीं है तो हम दोनों साथ में बाहर चलेंगे। तो वो मान जाती है और कहती है मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। हाइब्रा यहाँ पर सोचता है कि मैं उसका उदास चेहरा नहीं देख सकता। वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है, जहाँ पर वो याद करता है कि मैं बहुत मोटा था तो मुझे किसी लड़की ने पसंद नहीं किया,
अब मुझे यूटा पसंद करती है तो मुझे उसके फीलिंग को हर्ट नहीं करना है। हम देखते हैं मेट्रो के अंदर मोरी उसे समझा रही होती है कि अगर तुम होशिमिया को पसंद करते हो तो तुम्हें दूर रहना पड़ेगा यूटा से। तुम दोनों की फीलिंग को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हो। अगर तुम यूटा से बात भी कर रहे हो तो ध्यान रखना कि तुम्हारे दिल के अंदर यूटा के लिए फीलिंग ना जग जाए, क्योंकि यूटा के अंदर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फीलिंग है, तो तुम संभल के रहो। मोरी कहती है बट मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यूटा की बहुत ज्यादा क्यूट है और उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते? जहाँ पर वो बताता है कि मुझे होशिमिया ज्यादा पसंद आती है, जहाँ मोरी सलाह देती है कि अगर तुम्हें होशिमिया पसंद आती है तो तुम्हारा फोकस सिर्फ होशिमिया पर होना चाहिए, ना कि किसी और पर। हाइब्रा को होशिमिया ही पसंद आती है क्योंकि वो जब उसके पास जाता है तो उसे बहुत ही अच्छा फील होने लग जाता है। अब ये सारी बातें वो मोरी को बताता है, जहाँ मोरी कहती है कि अब तुम यूटा से जब भी मिलो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करो। तुम उदास दिख रहे थे इसलिए मैंने ये बात तुमसे कही, क्या अब तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद वो दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ उन दोनों को मूवी देखना होता है मिलकर। अब ये चारों एक साथ मिल जाते हैं और यहाँ पर आसपास घूमना स्टार्ट कर देते हैं, टिकट लेते हैं और यहाँ पर शॉपिंग भी करते हैं मूवी स्टार्ट होने से पहले। जहाँ पर हाइब्रा देखता है कि मोरी शॉपिंग कर रही है होशिमिया के साथ, तो वो हाथ हिलाकर उसे बुलाता है, जहाँ पर मोरी कहती है कि मुझे तो बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा रेतो से। तभी रेतो यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, लगता है काफी ज्यादा क्लोज हो। मोरी यहाँ मजाक में कहती है कि मैं तो इससे पक चुकी हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ होशिमिया आती है हाइब्रा के पास और कहती है कि चलो अब हम चलते हैं, और वो छुप कर देख रहे होते हैं, जहाँ पर होशिमिया कहती है कि हम दोनों को टाइम देना चाहिए उन दोनों को। अब मूवी स्टार्ट होती है, हम देखते हैं होशिमिया बड़े ध्यान से मूवी को देख रही होती है, बट यहाँ पर होशिमिया को हाइब्रा बड़े ध्यान से देख रहा होता है। मूवी खत्म हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर वो खाना खाना स्टार्ट करते हैं और खाना खाते हुए वो बातें भी करते हैं मूवी के बारे में। रेतो यहाँ पर कहता है तुम दोनों मुंह से ज्यादा बातें कर रहे हो और अपने हाथों का यूज नहीं कर रहे हो। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि खाना खत्म कर लिया है इन दोनों ने और इनका खाना वैसे का वैसे पड़ा है, इसलिए। होशिमिया हाइब्रा के कान में कहती है कि ये दोनों बहुत फास्ट खाते हैं। तभी हम देखते हैं 3 लड़कियां यहाँ पर आती हैं जो बात करने आई होती हैं मोरी से। मोरी से वो कहती हैं तुम अपना प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ लड़कों के साथ बैठी हो। मोरी कहती है कि मुझे प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कहती हैं ठीक है, और वो यहाँ से चली जाती हैं। एक्चुअल में वो लड़कियाँ उसकी टीममेट ही होती हैं। उनके जाने के बाद मोरी यहाँ पर हंसती है और सबके मूड को लाइट कर देती है और कहती है अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इन सब की डेट खत्म हो जाती है। होशिमिया कहती है कि अब हम कल मिलते हैं, बट हाइब्रा सोचता है कि काश और थोड़ा टाइम बिता लेता, इतनी भी क्या जल्दी थी यहाँ पर होशिमिया को जाने की। रेतो भी यहाँ पर आता है और कहता है कि अगली बार जाना हो तो मुझे बता देना, मुझे तो बहुत मजा आया। और वो जा रहा होता है, तभी पीछे से आवाज देता है हाइब्रा को और वो कहता है कि मैंने देखा था तुम दोनों को, और जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं लोगों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैंने देखा है कि मोरी तुम्हारे साथ हमेशा सही रहती है, बट जैसे ही वो अकेली होती है वो बहुत ज्यादा अजीब सा फील करती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम हमेशा उसके साथ रहो और उसका ध्यान रखो। अब इधर हम देखते हैं जब वो मेट्रो में बैठी होती है मोरी, तो उसका मूड थोड़ा खराब होता है। वो कहती है कि मैं तो बात ही नहीं कर पाई, मेरे लिए ये डबल डेट का प्लान ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। बट हाइब्रा कहता है कि नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। हाइब्रा यहाँ मोरी को देखता है, वो बहुत ज्यादा उदास होती है, तो वो कहता है हे मोरी। तभी हम देखते हैं मोरी उसके बात को रोक देती है और कहती है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगले सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं। हाइब्रा पढ़ने के बाद यहाँ मैच देखने आ जाता है, जो कि मोरी यहाँ पर खेल रही होती है। मोरी बहुत ही ज्यादा फास्ट मैच को खेलती है और वो बहुत ज्यादा फिट लड़की है। यूटा भी उसके मैच को देख रही होती है। यहाँ पर हाइब्रा जो होता है वो छत के ऊपर से उसका मैच को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा उदास है और बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है, मुझे इस चीज को फिक्स करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गुस्से में यहाँ पर गेम को खेल रही होती है, वो अपने टीममेट को भी बॉल पास नहीं करती है। हाइब्रा को लगता है इस वजह से कहीं से दिक्कत ना हो जाए, फिर वो उसे बुलाता है बात करने के लिए। मोरी और हाइब्रा बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर मोरी कहती है हाइब्रा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। वो कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था मेरी चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। ऐसा बोल के वो चली जाती है। तभी यूता यहाँ पर आती है। यूता यहाँ बताती है कि फर्स्ट ईयर में मोरी बहुत अच्छा खेलती है और उसके टीममेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बट आजकल उसका मूड बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसका आर्गूमेंट हो गया था।
वाकामुरी के साथ। जब से वो आर्गुमेंट हुआ है उसके टीममेट उसे अकेला छोड़ दे रहे हैं, कोई उससे बात नहीं कर रहा है। शायद इसी वजह से उसका मूड खराब हो गया है। उसके टीममेट इस बात से भी नाराज हैं कि वो प्रैक्टिस पर नहीं आती। तो हाइब्रा कहता है क्यों नहीं आती, तो वो बताती है कि वो बोलती है टाइम वेस्ट होता है प्रैक्टिस करने से और कुछ नहीं। बट उन लोगों से मैं बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा गेम खेलते हैं और मैं अभी इतना अच्छा खेलती नहीं हूँ, तो वो लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं। अभी पूरी बात तो मुझे पता नहीं है कि मोरी के साथ क्या हुआ है, बट मैं जो हूँ ट्राई करूंगी सॉल्व करने का। बातों बातों में बैम भूल ही गई कि यहाँ पर लंच खत्म हो गया है, तो तुम्हें अब अपने क्लास में जाना चाहिए और मैं भी अपने क्लास में जाती हूँ। मैं अपने स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी और यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे टाटेसु आ जाता है जो कि यूटा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो देख लेता है कि हाइब्रा से वो बात करती है और वो कहता है मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। मेरी ही गलती है कि मैं यूटा को देखकर यहाँ पर आ गया, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम भी यहीं पर हो गए। फिर वो कहता है अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो। वो आसमान को देखता है और कहता है मैं बस मजाक कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है। हाइब्रा सोचता है कि ये कभी मजाक करता नहीं है। टटेसु यहाँ बताता है कि मोरी जो गेम खेल रही है वो ऊपर वालों को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि वो टीम के साथ मिलकर नहीं खेल रही है, इसे ठीक करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं हाइब्रा अपने कमरे में लेटा होता है जो सोच रहा होता है मोरी के बारे में। उसने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा था कि बास्केटबॉल मैच में उसने बॉल किसी को पास नहीं किया था, बॉल अपने पास रखा था, उसने गोल तो कर दिया बट उसके टीममेट इतने ज़्यादा खुश नहीं थे और ना ही गोल करने पर उसे मोटिवेट कर रहे थे। बट पता नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द इसे ठीक करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसके फ़ोन की रिंगटोन बजती है। जब वो फ़ोन उठाता है तो उसमें से बोल रही होती है यूटा, जो उसे कहती है मुझे तुम्हारे साथ वीडियो कॉलिंग करना है, तो तुम क्या वीडियो कॉलिंग पे आ सकते हो। वो बालों को ठीक करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। यही बात यूटा यहाँ पर बोलती है कि क्या तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरी ये पहली बार वीडियो कॉलिंग है। यहाँ पर यूटा भी कहती है कि हाँ, मैं पहली बार किसी लड़के से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही हूँ। वो एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ज़्यादा शर्माना स्टार्ट कर देते हैं। वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पूछता है कि तुमने वीडियो कॉल क्यों किया था। तो यूटा कहती है मैं तुम्हारे बस चेहरे को देखने आई थी और कोई बात नहीं है। उस चेहरे को देखकर मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। पर वो जब हल्का सा उठती है तो यहाँ हाइब्रा को कुछ और दिख जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। यहाँ पर यूटा कहती है कि मोरी के बारे में मैं सोच रही थी, तो क्या तुम्हें कोई प्लान है जिससे कि तुम मोरी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। यहाँ पर वो कहता है कि अभी के लिए तो कोई प्लान नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ को मैं कैसे सोल्व करूँ। तो यूटा कहती है कि क्या तुमने मोरी से बात की है। तो वो कहता है कि मैंने मोरी से बात करने का ट्राई किया है बट वो मुझसे बात नहीं करती है। यूटा कहती है कि हाइब्रा अगर तुम कोई प्लान बनाओ तो मुझे भी शामिल करना, मुझे भी मज़ा आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, मैं भी चाहती हूँ किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। वो कहता है ठीक है। अगले दिन स्कूल में वो मोरी के पास जाता है बात करने के लिए, बट मोरी फिर से उसे बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप प्लीज़ नीचे वीडियो में बताएं, क्या मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए। और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।